देखिए आपको क्वेश्चन दिखाया गया है यहाँ पे बोर्ड पे, देखिए सारा जितना टॉपिक है सब के बारे में दिखाया गया। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि इस चैप्टर से छूट गया है, चाहे नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, आप आराम से धैर्य के साथ पढ़िए। देख रहे हैं वहां तक ऑब्जेक्टिव था, इसके बाद फिर सब्जेक्टिव है। जितना भी टाइप हो सके हम सब डाले हैं, ठीक है। चलिए हम सब चलते हैं फिर से। तो बच्चों आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल का नाम क्या है आप जानते हैं, लर्न मैथ्स विथ चंदन सर। तो आप सभी इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए जिससे कल हम लाइव आ सके, क्योंकि लाइव आने के लिए अभी हमको 50 सब्सक्राइबर कम हुआ है। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि हमारे 50 सब्सक्राइबर को पुराने में हमारी मदद करें, जिससे हम आपको लाइव दे सके। लाइव देने में क्या होता है ना कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है उसको हम अच्छे से डिफाइन कर सके, जान सके कि क्या क्या बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने इंट्रो क्लास में बतलाया था कि हम अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं हम। आपका प्रॉब्लम जिस वीडियो में रहेगा उसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैमरा से वीडियो बन रही है और मोबाइल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सभी निश्चिंत रहिए और हमारे चैनल को जितना जितना शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए हम सब के पास अभी एक कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, उसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। अभी तक हम सब ने जितना चीज पढ़ा है वो सभी हमारा वास्तविक संख्या के अंदर में आता है। काल्पनिक संख्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या का परिभाषा यदि हम आपको बतलाएं तो वास्तविक संख्या क्या होता है, जैसे कि दुनिया का सारा संख्या सिर्फ किसको छोड़ करके, जो रूट के अंदर में माइनस लिखा हुआ हो उसको छोड़ करके, यानी कि रूट के अंदर में, एक मिनट पहले पेन ले लिया जाए। जैसे रूट के अंदर में माइनस छोड़ के कुछ भी लिखा हो, लेकिन रूट के अंदर में माइनस को छोड़ करके जितना भी दुनिया का संख्या है, जितना भी आप कुछ भी समझ लीजिए, पूर्ण संख्या, आप दशमलव में, पूर्णांक में, बटा में, कुछ भी, रूट में, कुछ भी, पर में हो चाहे अपर में, यानी वर्गमूल निकले या न निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या, किसको छोड़ करके, सिर्फ रूट के अंदर में माइनस को छोड़ करके। तो आपका क्वेश्चन रहेगा क्या कि इसको क्या कहेंगे, इसको छोड़ करके तो जितना दुनिया में संख्या है उसको तो हम वास्तविक संख्या कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे। तो भाइयों इसको हम सब काल्पनिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, काल्पनिक। कि किसका टाइप है, संख्या दो प्रकार के, हम शुरू में बतलाए थे संख्या दो प्रकार के होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। उसको अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, या अवास्तविक संख्या लीजिएगा तो उसको अनरियल नंबर कहते हैं, और वास्तविक संख्या को हम सब जानते हैं कि रियल नंबर कहते हैं। चैप्टर ही हमारा ये है तो इसके बारे में तो कुछ जानते ही होंगे। तो हमको ये समझ में आया कि दुनिया में जितना भी नंबर है सिर्फ किसको छोड़ करके, रूट के अंदर में जो माइनस है उसको छोड़ करके सभी हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि निम्न में से बतलाइए कि कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है, निम्न में से बतलाइए कि कौन सी संख्या क्या है, वास्तविक नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप तुरंत ने पकड़ लिया होगा कि रूट के अंदर में माइनस लगा हुआ है तो यह हमारा वास्तविक संख्या नहीं है। तो फिर वास्तविक नहीं तो क्या है, काल्पनिक है। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन संख्या वास्तविक नहीं है, या ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन संख्या काल्पनिक है चाहे अवास्तविक है। हिंदी में एक दो नाम होते रहता है, लेकिन इंग्लिश में लगभग सब कुछ सेम रहता है, इसलिए हम हर टॉपिक को हम सब कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी सीखा जाए। चलिए अब जानते हैं हम सब सम संख्या के बारे में। आप सोच रहे होइएगा कि उस समय से सब संख्या पढ़ा रहे हैं, सम विषम को छोड़े जा रहे हैं, इसको तो पहले पढ़ाना चाहिए था। कुछ कारण रहा होगा ना, इसलिए हम पहले इसको नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले अगर पढ़ा देते तो आपको कम समझ में आती लेकिन कम आती। चलिए हम सब पढ़ते हैं सम संख्या के बारे में। इसको हम सब इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं।
अब क्वेश्चन है कि सम संख्या कहते किसे हैं, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो क्या हो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। चाहे प्राकृतिक संख्या हम ना भी बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल में देखिए आप 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें जितना भी यानी 2 के टेबल में जितना भी संख्या आ सकता है, 2 का टेबल करने का मतलब क्या है, 2 दाही 20 ये नहीं, 2 से 20 10 आगे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि 11 तक 12 तक, इन्हें जितना मन है आपको उतना पढ़ सकते हैं। हम सब सीखते हैं सिर्फ कि 2 से 10 तक पढ़ा होता है, यानी 2 से 10 तक करने का मतलब ये कि जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 10, ठीक है। तो वो सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, और सबसे बड़ी क्या है, अनंत है। लेकिन इसमें देखिएगा ना, हम सब जितने संख्या भी पढ़े हैं उसमें क्या देख रहे थे कि सभी का अंतर एक एक आ रहा था। प्राकृतिक संख्या में भी देखा, पूर्ण संख्या में देखा और पूर्णांक में भी देखा। पूर्णांक में शायद हम नहीं बतलाए हैं, लेकिन उसका भी अंतर क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन इसमें अंतर चेंज हो जाएगा। इसमें देखिएगा कितना बढ़ रहा है, 2 था फिर 4 हो गया, यानी 2 2 का अंतर हो रहा है। 2 2 हमारा पॉजिटिव हो रहा है, अगर इधर से आएंगे तो नेगेटिव हो रहा है। लेकिन हमको सिर्फ अंतर पूछा है कि अंतर कितना, ये नहीं पूछा है कि पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, ये नहीं। तो अंतर कितना हो रहा है, 2 2 का हो रहा है। अब आपको ना क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि निम्न में से कौन सम संख्या है, आपको क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा। जैसे देखिए आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बतलाइए कि 2m और 2m प्लस 1, एक क्वेश्चन रहेगा m प्लस 1 और दूसरा क्या रहेगा, एक और ले लेते हैं m प्लस 2 ले लेते हैं। अब पूछेगा इस 4 में से कौन कौन संख्या सम है और कौन कौन संख्या विषम है। इससे पहले हम ना विषम के बारे में बतला देते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, यानी जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे यानी शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए, उसको हम सब विषम संख्या कहते हैं। वो इसलिए बतला रहे हैं कि इसमें सम और विषम दोनों है, ठीक है। पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या सम है या विषम है, क्या है, सम या विषम। इसमें से कौन सी संख्या सम है और कौन है विषम। विषम को हम सब इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ओ डबल डी, ऑड, डबल डी नहीं बोलते, ओ डी डी, ठीक है। हम सब बच्चों में पढ़ाया गया क्या कि एप्पल, ए डबल पी एल, एप्पल, बड़का छोटका कथी होता है, ए पी पी एल, ठीक है। देखिए जैसे हम सब 2m के बारे में समझते हैं, m क्या है यहाँ पे आपको मालूम है, इसीलिए हम इसको बाद में पढ़ा है। m यहाँ पे कोई एक पूर्णांक है, और पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक। पीछे जो पेज में पढ़े हैं क्या हम सब पूर्णांक पढ़े हैं ना बच्चों। आप सिर्फ समझिए, अभी नोट नहीं करना है, ठीक है, हमको फेयर नहीं करवाना है। अगर फेयर करवाना रहता तो आपको बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे हम हट जाते हैं और बोलते हैं कि नोट करिए। क्वेश्चन करवाएंगे उसमें कुछ बतलाएंगे आपको तो वो नोट कर सकते हैं। अभी सिर्फ समझिए, देखिए क्या है कि आप सभी कुछ पढ़ के आए हुए होइएगा, कोई कोचिंग से पढ़े होइएगा, कोई ऑनलाइन पढ़े होइएगा, कोई पेड क्लास खरीदे होइएगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। तो रिवीजन में सिर्फ एक पेन पेंसिल लेकर के, पेज और पेन लेकर के बैठिए। क्वेश्चन जो हम कराएंगे अभी समझा रहे हैं, फिर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जितना से ज्यादा जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें। देखिए कि आप क्या क्या समझ रहे हैं, हम जो पढ़ाएं उस पर क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर आप कमेंट में बताइए कि समझ में आई नहीं आई, कितना क्वेश्चन बना। आपके लिए हम लगभग 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 8-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखे हैं, सब कुछ डिस्कस कराया जाएगा। तो m क्या है, पूर्णांक है। अब m के जगह पर हम मान लेते हैं कि क्या, कि m के जगह पर हम रखते हैं मान, यहाँ पे रखते हैं m की जगह पर क्या रखते हैं, एक बार 1 चेक करते हैं, एक बार 2। एक विषम संख्या है और 2 क्या है, सम संख्या है। क्या है कि 1 है से 2 से नहीं कटेगा और 2 है से 2 से कट जाएगा। तो दोनों पर हम चेक करते हैं कि कब सम आ रहा है कब विषम आ रहा है। तो जब ये 2m है, यहाँ पे देखिए 2m है, तो इसको हम 2 भाग में बांटते हैं, m बराबर 1 रखने पर और m बराबर 2 रखने पर, दोनों में देखते हैं। तो जब m का मान 1 रखेंगे, इसके बीच में कुछ चीज का चिन्ह दिया हुआ है। 2 डिजिट के बीच में चिन्ह जब नहीं दिया रहे तो हमेशा गुना का ही चिन्ह होता है। तो 2 एकम 2 कितना होगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 गुना m का मान कितना लेना है, 2 लेना है। तो 2 दूना 4। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों को दोनों क्या संख्या है, सम संख्या है।
हमको ये पता चल रहा है कि यदि किसी सम संख्या में किसी भी संख्या से, दुनिया की किसी भी सम संख्या से गुना करे तो हमेशा सम ही आएगी। क्या आएगी? सम ही आएगी। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं विषम का, ठीक है। सब पांचों का क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पर जब बन जाएगा ना, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, एम का मान एक लेते हैं, एक बार दो लेते हैं। जब m का मान एक लेंगे तो 2 गुना 1 और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 में पहले गुना का काम, बोर्ड मास आप सब जानते होइएगा, इतना तो आप सब जानते होइएगा, उसको बतलाने का जरूरत नहीं, पहले गुना का काम। 2 1 कम 2 और प्लस में क्या है 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए m का मान 2 रखते हैं, 2 और गुना m की जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है। प्लस में क्या है 1 है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और प्लस 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 5 हुआ। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये विषम संख्या है, यह क्या है, दोनों विषम संख्या, एक ही साथ लिख देते हैं, दोनों के दोनों क्या है, हमारा विषम संख्या है। तो हमको ये बात पता चल रहा है कि यदि किसी सम संख्या में कोई भी चीज से गुना करने पर हम क्या पाए थे, हमेशा सम संख्या, लेकिन कोई भी सम संख्या में यदि अगर विषम को जोड़ दिया जाए तो हमेशा विषम ही आएगा। हमको तो ये पता चल गया था ना यहाँ पे कि ये सम संख्या है, तो ये इतना तो सम ही है, लेकिन कोई भी सम संख्या में कोई भी विषम संख्या को जोड़ दिया जाए, दुनिया का कोई भी विषम संख्या, तो हमेशा हमारा क्या, विषम ही आएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए इससे पहले हम एक और चीज करते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 1 नहीं रहता, क्या रहता, 2 रहता, तो 2 क्या है, सम संख्या है, तो हमेशा ना दोनों संख्या क्या आता, सम आता। काहे कि कोई भी सम संख्या में, जैसे कि कोई भी सम संख्या में 2 जोड़िए तो क्या आएगा, 6 आएगा। कोई भी सम संख्या में, यानी 8 में 2 जोड़िए, 8 दोनों सम संख्या है, तो हमेशा क्या आएगा, सम ही संख्या आ रहा है, दोनों हमेशा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। यानी हमको इससे पता चल रहा है कि किसी भी सम संख्या में विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा और सम को जोड़ेंगे तो सम आएगा। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे यदि m का मान 1 रखा जाए और m का मान यहां पे 2 रखा जाए, ठीक है, m का मान जब 1 रखिएगा तो क्या होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का मान जब 2 रखेंगे, कितना रखना है, 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों चीज संभव है। आप देख रहे हैं जब कोई m एक क्या है, कोई पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सम आ गया, और दूसरा क्या हो गया, विषम आ गया। आप सिर्फ समझिए, टेंशन नहीं लीजिए कि एग्जाम में कैसे बनाएंगे, इसके बतलाने के बाद हम बतला रहे हैं, वो भी बतलाएंगे कि एग्जाम में कैसे हम बनाएं, कैसे पहचाने। हम m + 1 में क्या देख रहे हैं कि सम संख्या भी आ रहा है और विषम संख्या भी आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें 3m है। अब 3m में एक बार m का मान 1 लेते हैं और दूसरा बार क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। m हम जरूर नहीं, इसको जैसे सम संख्या है ना, तो इसको हम 2m से सूचित किए हैं। 2m कहने का मतलब क्या कि m कोई पूर्णांक है, m की जगह पर आप कुछ ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, ABCD अल्फाबेट का कोई भी चीज ले सकते हैं, A to Z। और जरूरी नहीं है कि 2m ही होगा, 4m भी हो सकता है। यानी कोई भी सम संख्या के साथ उसको आप मल्टीप्लाई करिए, हमेशा क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। और विषम संख्या को सूचित करने के लिए कोई भी सम संख्या में गुना करके कोई भी पूर्णांक से विषम को जोड़ दीजिए, विषम आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 3 × 1 क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 गुना m का मान कितना, 2, क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये देखिए, ये संख्या हमारा क्या है, विषम है, क्या है, विषम है, यह क्या है, सम है। यानी हमको पता ये चला कि 3 एक विषम संख्या है। यानी कोई भी विषम संख्या में किसी भी पूर्णांक से गुना किया जाए तो सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है, दोनों चीज पॉसिबल है वहां पे। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए एक और क्वेश्चन था, m + 2, यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, m का मान 1 रखते हैं और एक बार m का मान 2 रखते हैं। तो जब m का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। और ये क्या होगा, m का मान यहाँ पे 2 रखना है, तो 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम m का मान 1 रखे हैं तो विषम संख्या आ गया। विषम संख्या कैसे पहचाने, काहे कि 2 का टेबल में नहीं आता है। और ये क्या हो गया, सम संख्या। 4 कैसी संख्या है, सम संख्या। क्यों, क्योंकि यह 2 के टेबल में आ रही है। तो आपको इसी प्रकार से ना ऑप्शन रहेगा, 4 गो 5 गो ऑप्शन। इसमें से यदि आपको सम संख्या पूछे
कि निम्न में से बतलाइए कौन सी संख्या सम है। तो आप पहले देखिएगा कि इस फॉर्म में है या नहीं। 2m में, 3m में नहीं देखना है, सम संख्या के फॉर्म में देखना है, यानी 2 के टेबल में कोई भी संख्या लगा हुआ है कि नहीं, यानी अल्फाबेट MABCD जो भी कोई भी चीज ETC 2m 4m कुछ भी, तो वो सम संख्या होगा। यदि ऐसा नहीं रहे कि 2m + 2 यानी कोई भी सम संख्या में सम संख्या ही जोड़ा जाए तो हमेशा सम ही आएगा। ऐसे रहेगा तो यह विषम आएगा। सम भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, हमेशा विषम आएगा क्योंकि सम संख्या में विषम को जोड़े हैं। लेकिन यही बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि सम है कि विषम है। क्या है कि पूर्णांक m का मान 1 रखेंगे तो विषम हो जाएगा और विषम में विषम को जोड़ेंगे तो सम आएगा। यदि m को एक सम संख्या मान ले यानी 2 मान ले तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगा। समझ रहे बात को? विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम आएगा, लेकिन सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम आएगा। यही सब था, इससे क्वेश्चन पूछेगा आपको। ये हमारा सम संख्या है और विषम संख्या का परिभाषा बतला दिए, लिखने की जरूरत नहीं है, विषम संख्या भी पहचान में करवा दिए। अब हम सब आगे चलते हैं। भाज्य संख्या होता है, एक होता है अभाज्य संख्या, इसके अलावा एक होता है सह अभाज्य संख्या। इस 3 टॉपिक बचा हुआ है, इस 3 टॉपिक के बाद हम सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, हम है तो गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, आप जब एग्जाम में जाइएगा तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि न बने हमसे, और फास्ट भी करिएगा। जैसे हम सब मेंसुरेशन में आएंगे ना तो आपको इतना ट्रिक बतलाएंगे उसमें कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया जाए। सब्जेक्टिव के लिए अलग बतलाएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग, ट्रिक बेसिस बतलाएंगे, जिससे आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना पाए। अब हम सब पढ़ते हैं भाज्य संख्या के बारे में कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। किस संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं? भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, भाज्य संख्या कहते हैं किसे, पहले इसको इंग्लिश में जान लेते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? कंपोजिट। संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है, इधर संख्या इधर नंबर, समझ रहे हैं बात को, सिर्फ हम हेडिंग लिखा रहे हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, यानी 2 से अधिक, वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो, उसको हम सब क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब क्या? एक और स्वयं को छोड़ करके, जैसे 2 है, एग्जाम्पल के थ्रू मानते हैं 2, 1 और 2, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं ना कटेगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले हैं परिभाषा, देखिए, जैसे 4 संख्या मानते हैं, 4 देखिए 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा। एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। एक और सिंबल परिभाषा में इसको समझ सकते हैं कि भाज्य संख्या कहते किसे है। तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो किसी न किसी संख्या के टेबल में आए। 4 किसी के टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 दूना 4। तो वैसी संख्या जो किसी टेबल में आए, किसी पहाड़े में आए, उसको हम सब क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो जानते हैं भाज्य संख्या शुरू कहां से होती है। जैसे हम मानते हैं, पहले लिखते हैं, आपको समझा रहे हैं कि 1 2 3 4, ये 4 वो संख्या हम लिख लिए, और आगे तक लिखते हैं 5 6 7 8 9। इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, भाज्य के बारे में पढ़ा रहे हैं और अभाज्य के बारे में पढ़ा रहे हैं, दोनों एक ही साथ समझा देते हैं। जैसे कि देखिए 1 है, 1 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा और स्वयं भी 1 है, यानी सिर्फ किससे कट रहा है? 1 ही से कट रहा है, ओनली फॉर 1। 2 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। 3 किससे कट रहा है? देखिए तो 1 और 3 से, ये सब किसी के पहाड़ा में नहीं आ रहा है सर। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ये 5 किस से कटेगा? 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ये 6 किस से कट रहा है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भी कट रहा है। ये 7 किससे कट रहा है? 1 से और स्वयं से। 8 किससे कट रहा है? ऊपर लिख दे रहे हैं, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा। ये 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो हमने क्या बतलाया है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, चाहे एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो,
इसके अलावा, यानी एक और स्वयं को छोड़ने के अलावा, ठीक है, उसको हम सब क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, या किसी के टेबल में आए। और अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी किसी से भी विभाजित नहीं हो, एक और स्वयं के अलावा, जो किसी के टेबल में नहीं आए, उसको हम सब क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। लेकिन सर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि एक है, यह तो एक ही संख्या से कट रहा है, कहे कि एक और स्वयं खुद ये एक ही है, दोनों एक ही है, इसीलिए इसको न भाज्य माना गया है न अभाज्य माना गया है। 1 से 100 के बीच में ना 74 भाज्य संख्या होते हैं। कितने होते हैं, 74, 74 भाज्य संख्या होते हैं। ये 74 क्या है, भाज्य संख्या, और 25 क्या है, अभाज्य संख्या। ये दोनों को जोड़िएगा तो 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। एक ये संख्या है जो न भाज्य है न अभाज्य है, टोटल मिलाकर के 100 हो गया, ठीक है। आगे हम सब देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो किसी के टेबल में नहीं आए। अब देखिए यहां से कि एक तो न भाज्य है न अभाज्य है, दो क्या है, दो हमारा क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यह क्या बन गया हमारा, अभाज्य संख्या। क्या बन गया, अभाज्य संख्या। 3 देखिए, 3 भी क्या है, एक और 3 के अलावा किसी से भी नहीं कट रहा है, तो यह भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, अभाज्य को अ से, अभाज्य को भ से। 4 देखिए क्या है हमारा, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो रहा है ना, तो यह हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसको हम सब भ से लिख रहे हैं, ठीक है। यह देखिए एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। यह क्या होगा, एक और स्वयं के अलावा, ये तो बहुत से कट रहा है, तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। ये 2 ही से कट रहा है, यानी क्या हो गया, अभाज्य हो गया। ये देखिए क्या होगा हमारा, भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ये हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होगा। क्यों, क्योंकि यह 2 संख्या से ज्यादा। अरे यार, समझे। अब देखिए भाज्य संख्या 2 प्रकार के होते हैं, समभाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या। पहले आपको बतलाते हैं, इससे पहले कि पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो यहां से आप देखिए, हम 1 से शुरू किए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए हैं, ठीक है। इसमें सब संख्या है, सम भी है, विषम भी है, भाज्य भी है, अभाज्य भी है। तो देखिए कि भाज्य कहाँ है, सबसे पहले कहाँ आया, 4 पर आया। 4 पर आ रहा है ना, इससे पहले क्या है, 3 और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 1 तो कुछ नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो 4 जो है हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या है। पूछेगा कि सोझे पूछेगा, सम विषम का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। पूछेगा कि सबसे बड़ी, बड़ी तो अनंत हो सकता है ना, बड़ी का तो अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं क्या हो सकता है, तो बड़ी का बात हटाइए। अब पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो यहां से देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। 2 ही एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, नहीं तो 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या सारा के सारा A to Z क्या है, विषम है। 2 ही एक हमारा ऐसा सिंगल है जो सम के साथ क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं तो सारी अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, विषम अभाज्य संख्या कहलाती है, 2 को छोड़ करके। और देखिए इसमें क्या है, अभाज्य संख्या अब और भाज्य संख्या दोनों 2 प्रकार के होते हैं, सम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। अभाज्य में भी 2 प्रकार, सम अभाज्य और विषम अभाज्य। पहले भाज्य का पढ़ते हैं, सम भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो पहले देखिए कि सम भाज्य संख्या वैसी संख्या जो सम हो और एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसको हम सब क्या कहेंगे, सम भाज्य संख्या कहेंगे, कहेंगे ना। तो देखिए भाज्य संख्या तो हमारा ये है और ये है, और कहाँ है, यह है, फिर एक यह है, 8 भी है। तो सम में हमको बोला था कि सम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी क्या है, 4 है। लेकिन पूछेगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, तो भाज्य संख्या देखिए यहाँ है, ये भी तो सौम्य है, फिर क्या है 8 भी तो क्या है, सौम्य है। 9 भाज्य है लेकिन क्या है, अभाज्य है। तो आपसे पूछेगा सबसे छोटी, 9 क्या है, भाज्य है लेकिन क्या है, वो विषम है। पूछेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, 9 होगी, ठीक है।
अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। तो आपको तो पता चल गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दोनों का महत्तम निकाल दीजिए। पूछेगा दोनों का गुणनफल क्या होगा, इसका महत्तम क्या होगा, पूछेगा इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ 2 होगा। क्यों 2 होगा, हम बतलाए थे कि सबसे छोटी संख्या लेना है और देखना है कि उससे यह डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो वही आंसर हो गया, नहीं होगा तो फिर उसका फैक्टराइज करके देखेंगे। पूछेगा इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा, तो योग क्या होगा 6 होगा। गुणनफल क्या होगा 8 होगा। अंतर क्या होगा 2 होगा। भागफल क्या होगा भाग 2 होगा। सब अपने ऊपर है, सिर्फ समझना है। यही पूछ देता कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या है एवं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है 4 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है 9 है। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 4 गुना 9 36। समझ रहे हैं बातों को। उसी प्रकार अभाज्य में भी 2 प्रकार के होते हैं, क्या, एक सम अभाज्य या दूसरा क्या होता है विषम अभाज्य। सम अभाज्य में जैसा कि हमने आपको पहले बतलाया है कि एक ही संख्या है, क्या है 2, जो कि सम के होने के साथ साथ क्या है अभाज्य संख्या है। बाद बाकी सारी अभाज्य संख्या क्या होती है विषम होती है। समझ रहे हैं बातों को। तो ये हमारा क्या हो गया, पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी 3 होगी। चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, 15 दिन बचा हुआ है। 15 दिन में सब कुछ क्या करना है खत्म करना है। अब हम सब आते हैं सह अभाज्य संख्या, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या है लास्ट टॉपिक। इसको हम सब कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इसको हम सब को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या को, सह अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं को प्राइम नंबर। लिख दे क्या को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सर सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक, ठीक है सिर्फ 2 ही का बात नहीं चल रहा है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए 2, जिसका महत्तम समावर्तक कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसको हम सब क्या कहेंगे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। समझ रहे बातों को। उसको क्या कहेंगे हम सब सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 4 और 9, इसमें देखिए दोनों का क्या होगा मौसम 1 होगा। क्यों, क्योंकि 4 का जब फैक्टर करिएगा ना सर तो 1 होगा 2 होगा और 4 होगा, और जो 9 का फैक्टर करिएगा तो 1 होगा 3 होगा और 9 होगा। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा कॉमन क्या है, देखिए कॉमन 1 दोनों में है तो 1 होगा। 2 कॉमन है नहीं है, 3 है कॉमन नहीं है, 4 है कॉमन नहीं है, 9 है कॉमन नहीं है। क्या होगा कि हमारा दोनों कितना होगा एचसीएफ कितना होगा, दोनों का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। तो इसको हम सब क्या कहेंगे सहअभाज्य संख्या। टाइम बहुत हो गया क्या, कितना हुआ टाइम 1 घंटा होने वाला है। आप सब थोड़ा आराम से पढ़िए, घर पर है तो टाइम ज्यादा हो गया तो क्या होगा हमारे पास समय कम है। तो डेली जब लाइव सेशन आएंगे ना लाइव, तो उसमें कोशिश करेंगे कि और फास्ट में चले। आज पहला दिन था तो थोड़ा लॉन्ग होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया है। थोड़ा हम 2 मिनट आप सब वेट करिए, फिर आते हैं फिर क्वेश्चन कराएंगे।